नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद सभी को ये लगा था कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अभी भी महायुति के भीतर मची खींचतान जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही। 9 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने विभागों को नहीं संभाला है। आपको बता दें कि 39 मंत्री जो मंत्रिमंडल में शपथ दिलाए गए थे, उनमें से बहुत सारे मंत्री छुट्टी पर चल रहे हैं और बहुत सारे मंत्रियों ने, करीब 9 मंत्री बताए जा रहे हैं, उन्होंने तो अपना कार्यभार भी नहीं संभाला है जो विभाग उन्हें दिए गए हैं। और जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उस खबर के मुताबिक उनके मन मुताबिक विभाग उन्हें नहीं मिला है, जिसकी वजह से विभागों का कार्यभार वो संभाल नहीं रहे। अब ऐसे में ताजा अपडेट ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में खबर है कि उससे पहले निर्देश दिए गए हैं कि सभी नेता आए और जल्द से जल्द अपने विभागों का कार्यभार संभालें। लेकिन असंतोष की भावना जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं के अंदर दिखाई दे रही है। लगातार हम आपको खबरें जो निकल के सामने आती हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को की हो, अजित पवार की एनसीपी की हो, बीजेपी की हो, लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से जो सामना है मुखपत्र, उसमें एकनाथ शिंदे पर अभी हाल ही में निशाना साधा गया था। अजीत पवार के 5 उंगली घी में है, उनको बहुत फायदा मिला है, इस बात पर भी इशारा किया गया था। अब इन सबके बीच जो खबर निकल के आ रही है कि बहुत सारे जो नेता है मायावती के भीतर, वो मंत्रिमंडल में शपथ तो ले लिया उन्होंने, लेकिन विभागों को अभी तक जो है उन्होंने कार्यभार संभाला नहीं है। तो यानी इतना समय गुजर जाने के बाद भी, लेट होने के बावजूद भी, तमाम प्रक्रिया हो जाने के बाद भी अभी भी फडणवीस सरकार जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, वैसे भी चुनाव में जब रिजल्ट आए थे 132 के करीब जब बीजेपी जीती थी सीट, तो उसके बाद से ही अटकलें शुरू हो गई थी कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ उसी तरीके से जो है उनका बर्ताव, या जिस तरीके से उनको सारी चीजें दी गई 2022 में, क्या वो सारी चीजें उन्हें देंगी। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था। और अब क्योंकि कई सारे क्लियर चीजें हो चुकी हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जानकार कह रहे हैं कि इसकी उम्मीदें तो थी और वैसा ही हुआ, क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटें जीत के आई है तो चाहेगी कि उसका दबदबा, उसका वर्चस्व, उसका प्रभाव ज्यादा रहे किसी और पार्टी के मुकाबले। क्योंकि एकनाथ शिंदे को ये एहसास है कि उनका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अब वो कम हो गया है। तो ऐसे में वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसी न किसी तरीके से सत्ता में तो बने ही रहे, साथ ही साथ अपने प्रभाव को भी मजबूत बनाकर रखें। अभी आप देखिए, कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे ठाणे पहुंचे थे एक महोत्सव में, और वहां पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। और ये भी माना जा रहा है कि ये बयान उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए दिया गया था, जो परसेप्शन बन रहा है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस और पीएम नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं। तमाम खबरें आने के बाद जिस तरीके से लोगों के बीच में, तमाम मीडिया पब्लिकेशन में खबर पहुंची कि एकनाथ शिंदे कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, गांव में समय गुजार रहे हैं, लोगों से मीडिया में इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद जब वो ठाणे आए, जो उनका गढ़ माना जाता है, जहां से वो विधानसभा चुनाव जीत के भी आए हैं, वहां पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और मैं तो पहले के जैसा ही अभी भी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन इन बयानों के बीच में एक बयान जो उनका आया वो बड़ा ही ध्यान खींचने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस का बदला चुका रहा हूँ। यानी 2022 में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे और सीएम माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे को बनाया गया था, अब एकनाथ शिंदे उसका बदला चुका रहे हैं डिप्टी सीएम बन के। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया गया कि आने वाले समय में क्या एकनाथ शिंदे के मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो अभी वो रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। क्या वो भी महाराष्ट्र की सियासत में किसी बड़े बदलाव के इंतजार में है फिलहाल? क्योंकि हमने आपको बताया था कि पहले भी एक खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बार बार खबरें निकल के आती नहीं, अलग अलग तरीके से बहुत सारे नेताओं ने, कि गृह मंत्रालय को लेकर के वो काफी ज्यादा जो है वो अड़े हुए थे और बार बार ये बात कही गई कि सीएम पद ना सही लेकिन गृह मंत्रालय कम से कम उन्हें दिया जाए, और लेकिन वो बात भी नहीं मानी गई और गृह मंत्रालय ने जो विभाग है वो बीजेपी ने अपने पास रखा। अब इन सबके बीच में आप देखिए कि तमाम घटनाक्रम होने के बाद एकनाथ शिंदे के तमाम जो नेता हैं उनके बीच बयानबाजी हुई, बहुत सारे नेताओं ने बयान भी दिया खुल के। अब फाइनल जो सामने मामला आ रहा है वो ये आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई है, मायावती की सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी एकनाथ शिंदे उस तरीके से सरकार के साथ नजर नहीं आ रहे जैसा वो बीच में पहले नजर आया करते थे। जहां देवेंद्र फडणवीस जाया करते थे, कई बार साथ में एकनाथ शिंदे दिखा करते थे, बहुत सारे इनॉग्रेशन में दिखा करते थे, उद्घाटन साथ में किया करते थे। मायावती की सरकार जो है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, बराबर एक साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब
जो महाराष्ट्र की सरकार बनी है इसमें एकनाथ शिंदे थोड़े से अलग अलग और कटे कटे से नजर आते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ये दोनों जो है ज्यादा मौके पर एक साथ नजर आते हैं। तो इस समय समीकरण जो है वो थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन सबके बीच में खबर आती है जो मैंने अब तक पहुंचाई कि 9 मंत्रियों ने अभी तक मंत्रिमंडल जो है उनका शपथ ले लिया, लेकिन अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। तो क्या उनके मन में कुछ और चल रहा है? विभागों को अब तक ना संभालने के पीछे का कारण क्या है? क्या दो 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 सोच में है वो नेता, या फिर कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है? ये तो नेता ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस खबर से ये अंदाजा लग रहा है कि महायुति के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही सरकार बन गई हो, इतना समय गुजर गया हो, तमाम मंत्रियों को मंत्रिमंडल दे दिया गया हो, लेकिन असंतोष की भावना या अंदरूनी खींचतान जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक बहुत सारे मंत्रियों ने मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद विभागों को नहीं संभाला है। तो ये खबर थी दोस्तों, और इसके बाद कुछ और अपडेट आएगी तो वो भी आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।